तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल का एक और मेथड देखते हैं, है ना। इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म sin ax cos bx dx, है ना, या cos ax cos bx dx, मतलब और भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल में हमारा बेसिक एम क्या रहता है कि हमारे को किसी भी फॉर्म में फंक्शन यदि दिया हुआ है तो उसको हम इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर लें, ठीक है। इवेंचुअली इसको हम, मतलब ए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, चलिए a1 लिख देते हैं, है ना, sin a1 x dx, है ना, cos a1 x dx, है ना, इस तरह के फॉर्म में हम ले आए, क्योंकि जब तक ये कंबाइंड रहेंगे तो इनका इंटीग्रल निकालना मुश्किल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इस वाले कंबाइंड फॉर्म में हो, और या फिर ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, है, जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। इस वाले केस में भी हमारा बेसिक एम क्या था कि भाई हम इसको, है ना, sin a1 x, फिर, है ना, cos a1 x, या जो भी जिस भी तरह से हम इसको सेपरेट कर सकें, ठीक है। एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, sin b1 x कुछ भी है ना, उस सेपरेट करके इनका सेपरेट इंटीग्रल वो हम निकाल सकते हैं, है ना। यही किया था अपन ने। तो एग्जैक्टली एक सेम चीज जो है वो हम इस वाले केस में भी करते हैं। तो इस वाले केस में कैसे करेंगे, है ना, इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का, है ना, क्या रिजल्ट रहता है ना, ये तो अपने को मालूम है भाई, ट्वाइस साइन ए एक्स कॉस बी एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी एक्स प्लस साइन ए माइनस बी एक्स, है ना, ये हो जाएगा। और ये है, ये तो कांस्टेंट है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब ये सेपरेट हो गए, अब इसका इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह से इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा हो, ट्वाइस कॉस ए एक्स कॉस बी एक्स, ये क्या हो जाएगा, है ना, कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस कॉस ए माइनस बी एक्स, है ना। ये तो अपन ट्रिग्नोमेट्री में कर ही चुके हैं। बेसिक एम हमारा यही है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सेपरेट करना, ठीक। तो एग्जांपल्स करते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स करते हैं, है ना। ए पार्ट cos 2x cos 4x cos 6x dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल, है ना, ट्वाइस cos a cos b करके लिख लेते हैं, ट्वाइस cos 2x cos 4x, है ना, अपॉन 2 भी कर देते हैं इसको, और cos 6x dx, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटीग्रल, ये भी अपन ने डिस्कस किया, है ना, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी 6x प्लस cos a माइनस बी 2x हो जाएगा, ठीक, इंटू cos 6x dx, है ना, ये इस तरह से है, 2 बाहर है, तो 1/2 इंटीग्रल cos स्क्वायर 6x dx, है ना, प्लस इंटीग्रल cos 2x cos 6x dx, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, है ना, स्क्वायर वाली टर्म है, हमको मालूम है इसको किस तरह से करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1, और 6x है यहाँ पे, तो cos 12x प्लस 1 हो जाएगा, तो cos 12x प्लस 1, है ना, अपॉन 2, ये तो पहली टर्म हो गई, dx। अच्छा, इस केस में भी, है ना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल cos a cos b, है ना, तो cos सम क्या है, 8x प्लस cos डिफरेंस, है ना, 4x अपॉन 2 dx, है ना, ये आ जाएगा। तो अब सारी टर्म्स जो है वो सेपरेट हो गई, है ना, अपन सीधा इंटीग्रल लिख सकते हैं इसका, थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये 1/2 जो है वो बाहर ले लेते हैं, तो ये 1/4 हो गया, इंडिविजुअल एक 1 है, तो इसका इंटीग्रल x प्लस, है ना, cos 4x, तो ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, cos 8x sin 8x अपॉन 8 प्लस cos 12x, तो sin 12x अपॉन 12, ठीक, प्लस c, है ना, तो ये आपका आंसर, ये जो है ना, ये आपका आंसर। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको लिखते हैं एक बार पहले, है ना, cos 5x प्लस cos 4x dx अपॉन 1 माइनस ट्वाइस cos 3x, है ना, ये दे रखा है।
अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें, है ना, इसमें जैसे न्यूमरेटर में तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है ना, cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला लगा करके, ट्वाइस cos a प्लस b बाई टू cos a माइनस b बाई टू। ठीक, डिनोमिनेटर जो है वो उस अभी मतलब जिस फॉर्म में है उस तरह से, है ना, ये सॉल्व नहीं होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इन द सेंस कि ये एक तो ये वन वाली टर्म आई हुई है। अच्छा, वन वाली टर्म नॉर्मली क्या cos स्क्वायर x के साथ में आती है, तो फिर हम, है ना, ये वाला रिलेशन नॉर्मली लगा लेते हैं, है ना, cos 2x इज इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस वन, है ना, या फिर वन माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x, है ना, इस तरह की टर्म लगा लेते हैं। तो इस वाले केस में, है ना, ये cos 3x की टर्म है, इसमें ये वाला रिलेशन लगाएंगे तो ये एक तो ये वन एलिमिनेट होगा नहीं, दिख रहा है यहाँ पे, ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस वन मतलब ट्वाइस cos स्क्वायर 3x बाई टू माइनस वन करके हम लिखेंगे, है ना, तो ये वन की जगह माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। ठीक, तो इसमें एक काम कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे यदि इस वन की जगह पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ जाए यदि हमारे पास में, और यहाँ पे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी या साइन ए माइनस साइन बी या कॉस ए प्लस कॉस बी लगा करके उसको मैनिपुलेट करने का। ठीक, तो इसको जो है वो ऊपर नीचे हम साइन 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अच्छा, साइन 3x हमने क्यों चूज किया, क्योंकि साइन 3x लगाने से वन की जगह तो साइन 3x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको चाहिए एक सिंगल एक्सप्रेशन, तो साइन 3x से मल्टीप्लाई होने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइन 6x आ जाएगा, दिख रहा है, तो अपने पास में साइन 3x माइनस साइन 6x करके आ जाएगा, जिसको हम फिर ऐड कर सकेंगे, इसीलिए हमने इसको साइन 3x से मल्टीप्लाई किया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल साइन 3x, है ना, न्यूमरेटर तो सेम ही है, cos 5x प्लस cos 4x dx अपॉन ये क्या हो गया, साइन 3x माइनस ट्वाइस साइन 3x cos 3x, तो ये साइन 6x हो गया। ठीक, तो पहले जो डिनोमिनेटर है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उससे हमको आइडिया लगेगा कि ये न्यूमरेटर जो है उसको किस तरह से हमको खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको रहने देते हैं, है ना, साइन 3x cos 5x प्लस cos 4x dx अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस cos a प्लस बी बाई टू, है ना, 9x बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, है ना, तो 3x बाई टू और यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसमें देखें, है ना, अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जैसे साइन 3x बाई टू, इस साइन 3x को यदि ट्वाइस साइन 3x बाई टू कॉस 3x बाई टू करेंगे तो एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनको यदि हम ऐड कर लें तो ये cos 9x बाई टू, है ना, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप करने से फायदा ये हो गया कि हमने इनको सेपरेटली पहले मल्टीप्लाई करके और फिर एक्सपैंड नहीं किया। आप देख लें, पहले ये रिजल्ट आ गया, उसके बाद में, है ना, अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो अब लिख लेते हैं, है ना, ट्वाइस साइन 3x बाई टू कॉस 3x बाई टू। ठीक, एक तो ये हो गया, और है ना cos a प्लस cos b, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस cos a प्लस बी बाई टू 9x बाई टू cos a माइनस बी बाई टू, है ना, cos x बाई टू। ठीक, और फिर dx, और नीचे तो यही है माइनस टू cos 9x बाई टू साइन 3x बाई टू। ठीक, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, cos 9x बाई टू इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये टू जो है इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या बच गया, माइनस इंटीग्रल ट्वाइस cos 3x बाई टू cos x बाई टू dx, है ना, ये बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल, है ना, cos a प्लस बी, तो cos 2x प्लस cos a माइनस बी cos x dx, है ना, ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x बाई टू माइनस साइन x, है ना, प्लस c, तो ये आपका आंसर